हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सम वर्सेस सम एक्स। फ्रेंड्स, पावर बीआई के इंटरव्यूज में जनरली हमसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पुट अप करता है कि सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है, या फिर कुछ इंटरव्यूअर्स इसके वेरिएंट्स भी पूछ लेते हैं कि एवरेज एवरेज एक्स में क्या डिफरेंस है, या मिन और मिन एक्स में क्या डिफरेंस है। पर अगर हम बैकग्राउंड देखें, सभी क्वेश्चंस का एक लॉजिकल आंसर एक ही होता है। तो आज हम उसी आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि सम और सम एक्स को हम किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड, सबसे पहले सम और सम एक्स को के डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं डेक्स में। तो फ्रेंड्स, एग्रीगेशन फंक्शंस क्या करते हैं, हमारे कॉलम के मल्टीपल जो वैल्यूज हैं उन पे एग्रीगेट, बेसिकली उनका एग्रीगेशन करके उन एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं। अब ये एग्रीगेशन फंक्शंस कई तरीके के होते हैं, जैसे सम हो गया, मिन, मैक्स, एवरेज, इस तरीके के हमारे जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर हम इन एग्रीगेशन फंक्शंस की सिंटेक्स देखें, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ सम के थ्रू दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम किसी भी टेबल का एक सिंगल कॉलम ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है एग्रीगेशन फंक्शन की। हम इसके स्पेशल क्लास होती है, एग्रीगेटर्स कहें यहाँ। एग्रीगेटर्स की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सिंगल कॉलम ही ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर इस समस्या को दूर करना है तो हम क्या करते हैं, इसी एग्रीगेटर के एक एडवांस्ड वर्जन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइट्रेटर्स। हालांकि क्लास अगर मैं समझूं तो वो एग्रीगेशन फंक्शंस ही, आइट्रेटर्स आर आल्सो एग्रीगेशन फंक्शंस, पर दे आर डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेटर्स। अब वो एग्रीगेटर से किस तरीके से डिफरेंस है, उनको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आइट्रेटर फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे सम एक्स हो गया, एवरेज एक्स हो गया, मिन एक्स, मैक्स एक्स, इस तरीके के जो फंक्शंस हैं, दे विल, उनका पहले तो सिंटेक्स देखते हैं। वो सबसे पहले तो किसी टेबल को एज एन इनपुट, मतलब फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं, और सेकंड पैरामीटर उनका होता है एक्सप्रेशन। वो सेकंड पैरामीटर में एक्सप्रेशन को लेते हैं। ये डिफरेंस होता है बेसिकली सिंटैक्टिकल, अगर मैं डिफरेंस देखूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमें बेसिकली मल्टीपल कॉलम्स पे कोई एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है, जैसे हमारे को सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स यूनिट प्राइस, इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है दो कॉलम पे, या फिर हमारे को किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम को पुल करके कोई एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, ये सारे बेसिकली इन सारे पर्पसेस के लिए हम आइट्रेटर्स जो होते हैं, या फिर हम कहें एडवांस्ड वर्जन ऑफ एग्रीगेटर्स, या कुछ लोग इंटरनेट पे ये बोलते हैं दे आर द एक्स वर्जन ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स मीन्स एक्स वर्जन ऑफ देयर एग्रीगेटर्स। तो ये जो आइटरेटर्स होते हैं, इनको हम या तो हमें जब मल्टीपल कॉलम्स के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना हो, या फिर हमारे को किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम को लेके उस पे कुछ बेसिकली उसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है, या फिर कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं कि हमारी जो टेबल हम इसके अंदर ले रहे हैं एज अ फर्स्ट पैरामीटर, उस टेबल पे ही, मतलब उस टेबल पे ही हम कोई फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर डेटा पे कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिनेरियो आज हम डिस्कस भी करेंगे डेमो में। पर मैं ये जस्ट आपको एक होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम आइट्रेटर्स को और किन किन सिनेरियोज में हम आइट्रेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बेसिकली डेमो की तरफ चलेंगे और डेमो देखेंगे इन फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, और फिर मैं डेमो में ही आपको समझाऊंगा कि सम और सम एक्चुअल में केवल सिंटैक्टिकली ही डिफरेंस है, या फिर इनमें कोई और भी डिफरेंस है, या फिर ये एग्जैक्टली सिमिलर है। तो फ्रेंड, डैक्स क्वेरीज लिखने से पहले हम अपनी डेटा मॉडल को देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी मॉडल टैब में जाऊंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने सेंटर में सेल्स डेटा टेबल ली है, और इससे कनेक्टेड डिफरेंट लुकअप टेबल्स है, जैसे कस्टमर लुकअप जिसमें कस्टमर रिलेटेड डेटा है, डेट लुकअप जिसमें हमारी बेसिकली डेट दी हुई है जब जब प्रोडक्ट्स परचेज हुए, और उसके अलावा हमारी प्रोडक्ट लुकअप टेबल है जिसमें प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा है। और ये सारी लुकअप टेबल्स मेरी सेल्स डेटा टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड हैं। एंड व्यूअर, मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि डेटा फाइल से रिलेटेड, तो मैंने डेटा फाइल्स पुरानी भी जितनी भी मेरी डैक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैंने डेटा फाइल्स का लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक के थ्रू डेटा फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बेसिकली डाउनलोड करने के बाद उन फाइल्स को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये जो सारे कनेक्शन है, जैसे कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी बिटवीन कस्टमर लुकअप एंड सेल्स डेटा, एंड प्रोडक्ट आईडी बिटवीन प्रोडक्ट लुकअप एंड सेल्स डेटा, एंड डेट की बिटवीन
डेट लुकअप एंड सेल्स डेटा, ये सारे कनेक्शन प्रेज़ेंट हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप फीचर ऑफ होता है, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप डिटेक्ट नहीं हो पाते, या फिर कई कारणों जब इवन आपका ऑन भी है, तब भी कई बार ये जो रिलेशनशिप होते हैं पावर बीआई ऑटोमैटिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो आप ये मेक श्योर कर लें फाइल इंपोर्ट के बाद कि ये सारे कनेक्शंस बिटवीन ऑल थ्री डायमेंशन टेबल्स एंड आवर फैक्ट टेबल इज प्रेजेंट देयर। ये आपको मेक श्योर कर लेना है। तो अब ये तो हमारा बेसिकली डेटा मॉडल हुआ, उसमें एक इंपॉर्टेंट मेजर्स टेबल भी है जिसमें सारे मेजर्स को मैंने एक जगह रखा हुआ है ताकि मेरा डेटा मॉडल बेटर ऑर्गेनाइज हो सके। तो अब डेटा मॉडल के डिस्कशन के बाद फ्रेंड्स, अब हम डेक्स क्वेरीज को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी मेजर्स टेबल में जाऊंगा और न्यू मेजर को क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ न्यू मेजर को क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको सम जो फंक्शन होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं सम लिख लूंगा, और क्योंकि अभी हम डेमो कर रहे हैं सम फंक्शन का, सम डेमो हो जाएगा। इसको हम यहाँ ले जाएंगे नीचे, और इसको आप लोगों को ताकि क्लियर दिख सके, थोड़ा सा ये फॉन्ट साइज में बड़ा कर दूंगा यहाँ। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं सम परफॉर्म करूंगा किसी हमारे किसी टेबल के किसी कॉलम पे, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है जो हमारे ये एग्रीगेटर्स हैं, दे एड्स बेसिकली दे परफॉर्म एग्रीगेशन ओवर अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ टेबल। तो हम यहाँ देख रहे हैं एड्स ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम। तो यहाँ पे मैं कोई टेबल का किसी बेसिकली एक कॉलम ले लूंगा। तो सेल्स डेटा सेल्स क्वांटिटी ले लेता हूँ अभी के लिए मैं, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये तो हमारा सिंपल सा सम फंक्शन हुआ। अब फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा इस सम फंक्शन में मैं सिंगल कॉलम ही यूज कर सकता था। अगर मुझे दो कॉलम्स की, मान लीजिए कोई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद जो आउटपुट होगा आएगा उसको एग्रीगेट करना है, वो मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही आर्ग्यूमेंट की जगह है। वही एक आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ दे सकता हूँ। इवन अगर मैं ऐसा कुछ भी परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे, तो भी ये एरर दे देता है। केवल केवल मैं यहाँ पे कॉलम ही लिख सकता हूँ सम फंक्शन के अंदर। जैसा आप देख पा रहे हैं, सम फंक्शन ओनली एक्सेप्ट अ कॉलम रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो अब होगा क्या, अब ये हमारा एक तरीके से सम फंक्शन का ड्रॉबैक हो गया। अब मान लीजिए हमारा यूज केस कुछ ऐसा ऐसा है क्लाइंट का कि हमारे को दो कॉलम्स का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करके, और जो आउटपुट आएगा बेसिकली हमारे को सबसे पहले रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करना है दो कॉलम्स का, और जो आउटपुट आ रहा है उसको समेशन परफॉर्म करना है। ऐसा कुछ हमारा सिनेरियो है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा सम फंक्शन बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनेरियोज में फ्रेंड्स हमारे को आइटरेटर्स की तरफ जाना पड़ता है, जो बेसिकली इन एग्रीगेटर्स के ही एडवांस्ड वर्जन होते हैं, या फिर एक्स वर्जन्स होते हैं हमारे एग्रीगेटर्स के। तो अब जो मैंने सिनेरियो आपको बताया, उसके लिए मैं क्वेरी लिख के दिखाऊंगा, बट यूजिंग सम एक्स। यहाँ पे हम सम फंक्शन यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम सम एक्स यूज करेंगे। तो अब मैं सम एक्स क्वेरी लिखूंगा। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा अपनी मेजर टेबल में जाता हूँ और एक और न्यू मेजर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पर अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सम एक्स के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ मैं। यहाँ बेसिकली सम एक्स का क्योंकि हम डेमो दे रहे हैं तो बड़ा कर लेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सम एक्स लिखूँ। अब इसकी फर्स्ट जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट, वो है टेबल। तो मेरे को सेल्स डेटा पे काम करना है, तो मैं सेल्स डेटा को ले लूंगा यहाँ पे। अब ये मेरे से दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्सप्रेशन। बेसिकली दोस्तों क्या करता है समय, हमारी टेबल जो भी मैंने अभी ये जो टेबल लिखी है, ये जो सेल्स डेटा टेबल है, इसको स्कैन करेगा। इसको स्कैन करेगा रो बाय रो, और स्कैन करते हुए एक्सप्रेशन जो अभी मैं लिखने वाला हूँ उसको इवेल्युएट करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं अभी एक सेल्स डेटा का सेल्स अमाउंट, और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए। तो ये क्या करने वाला है हमारा समएक्स, ये सेल्स डेटा टेबल को स्कैन करेगा, और ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, डिवीजन, ये जो डिवाइड कर रहे हैं हम सेल्स डेटा सेल्स अमाउंट को सेल्स डेटा सेल्स क्वांटिटी, बेसिकली सेल्स अमाउंट कॉलम को सेल्स क्वांटिटी कॉलम से, ये वाली, ये हमारा जो समएक्स फंक्शन है इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा रो बाय रो।
और जो भी आउटपुट आएगा उस पे एग्रीगेशन परफॉर्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सम एक्स लिया हुआ है, तो ये जो आउटपुट आएगा उसको सम कर देगा। अगर यहाँ पे हमने एवरेज एक्स लिखा होता तो जो आउटपुट आ रहा है हमारा रो बाय रो इवैल्यूएशन के बाद उसके ऊपर वो एवरेज परफॉर्म कर देता। तो ये ही डिफरेंस होता है सम और सम एक्स के अंदर। अब ये तो हुई बेसिकली सिंटैक्टिकल डिफरेंस। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि एक चीज जो सम और सम एक्स फंक्शन को सिमिलर बनाती है, बेसिकली उस फैक्टर को मैं टच करूंगा। क्योंकि सिंटैक्टिकली तो अग्री कर लिया हमने कि हाँ भाई सिंटैक्टिकली सम एक्स जो है वो बेसिकली जब हमारी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होती हैं उनको इवेल्युएट, बेसिकली एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के ऊपर के लिए यूज होता है, और जो सम होता है वो सिंगल एक कॉलम के लिए यूज होगा। इतना तो हमें समझ आ गया कि सिंटैक्टिकली तो डिफरेंस है, यूज केसेस दोनों के डिफरेंस है। पर पर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं फ्रेंड्स सम और सम एक्स में, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स जब मैं बात करता हूँ सिमिलैरिटी की तो आपको ये जान के बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि इवन जब हम सिंगल एक कॉलम लिख रहे हैं सम फंक्शन के अंदर, तो डेक्स इसको भी इंटरप्रेट करता है थ्रू द एक्सटेंडेड वर्जन, थ्रू एक्स फंक्शन हम कह सकते हैं, या फिर थ्रू इटरेटर फंक्शन। अब ये बहुत ही एक स्ट्रेंज लगता है कि डैक इतना क्यों काम पीछे परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड होता क्या है, डैक्स ने हमें जब हमें सिंगल कॉलम पे काम करना है तो एक तरीके से सिंटैक्स शुगर दे दिया, यानी हमारे को एक सिंप्लीफाइड वर्जन प्रोवाइड कर दिया है, ताकि हमारे को पूरी सिंटैक्स ना लिखनी पड़े जो एक्सटेंडेड वर्जन की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाई कि सम एक्स, फिर हमारे को टेबल का नाम, फिर हमको जो कॉलम यूज करना है ये। तो इससे बचने के लिए हमारे को सिंप्लीफाई, बेसिकली हमारे को लाइंस ऑफ कोड सेव करने के लिए डैक्स ने हमें एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया है। जब हमें सिंगल कॉलम से काम करना है तो आप बेसिकली सम फंक्शन लीजिए और इसके अंदर अपना कॉलम लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट डेक्स इंजन खुद इसके लिए पीछे से पूरा इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो एक्स वर्जन होता है, पूरा वही उसी तरीके से इसको इंटरप्रेट करता है और उसी तरीके से इसका आउटपुट लेके आता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक डेमो दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने क्या करूंगा, मैं यहाँ मैट्रिक्स लूंगा और जो मेरा सिंपल सम ऑफ डेमो था मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा। और अभी के लिए अ, मैं लेट सपोज उस प्रोडक्ट वाइज इसको एवेल्युएट करता हूँ इसको। ओके ओके, तो ये बेसिकली जो क्वांटिटीज थी प्रोडक्ट वाइज आ गई हैं कि एसी की कितनी क्वांटिटी सेल हुई, लैपटॉप की कितनी, ये सारी क्वांटिटीज आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डैक्स किस तरीके से, ये तो हमारा सिंपल सेल्स क्वांटिटी जो सेल्स डेटा टेबल का था वो किस तरीके से आया, उस पर जब हमने सम फंक्शन लगाया तो कैसे आउटपुट आएगा ये दिखाया। अब डैक्स कैसे इसको बेसिकली इंटरप्रेट करेगा वो भी देख लेते हैं। हम मेजर्स टेबल में जाएंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे न्यू मेजर क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ सम एक्स लिखूंगा और यहाँ पे क्योंकि मैं सेल्स क्वांटिटी का ही डेमो दे रहा हूँ, डेमो ऑफ सेल्स क्वांटिटी में यहाँ लिख दूंगा। और बेसिकली हम सम एक्स की फंक्शन यहाँ लिख देंगे, टेबल पास ऑन कर देंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सेल्स डेटा टेबल का सेल्स क्वांटिटी कॉलम ले लूंगा मैं। ओके, ये मेरा हो गया और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब फ्रेंड्स होगा क्या, जो हमारा डैक्स इंजन होगा, जो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन था ये वाला, ये जो वर्जन था इसको इंटरप्रेट करेगा इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं ये जो अभी नया मेजर बनाया है इसके लिए आपको समझाने के लिए एक और मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके, यहाँ पे मैं नया मेजर ले लूंगा और बेसिकली अपना प्रोडक्ट नेम। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एग्जैक्ट सेम फिगर्स आई हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोई डिफरेंस है ही नहीं। सम ऑफ कॉलम नेम अगर हम लिख रहे हैं या फिर सम एक्स फिर टेबल का नाम या और उसके अंदर फिर कॉलम पास ऑन कर रहे हैं, ये एक ही बात है। डेक्स इंजन सिंप्लीफाइड वर्जन एक तरफ हमारे को देता है और एक तरफ उस सिंप्लीफाइड वर्जन का पीछे से जब उसको इंटरप्रेट करने जा रहा है तो एक्सटेंडेड वर्जन की तरह ही जा रहा है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है बेसिकली जब हम सिंगल कॉलम, बेसिकली सम ऑफ कॉलम नेम या फिर डेक्स उसको इंटरप्रेट कर रहा है उसके अंदर। पर जब हमारे को कभी फिल्टर डेटा पे काम करना है या फिर मल्टीपल कॉलम्स पे काम करना है या फिर दूसरे किसी टेबल के कॉलम्स पे काम करना है, ऐसे सिनेरियोज में फ्रेंड, ऐसे सिनेरियोज में हमें आइट्रेटर वर्जन यानी सम एक्स
एवरेज एक्स, मिन एक्स, मैक्स एक्स, ऐसे ही इटरेटर वर्जन का यूज करना पड़ेगा। हम सिंपल सम से इस आउटपुट को नहीं लेके आ पाएंगे। तो यही बेसिकली हम मेरे को आज इस वीडियो का पर्पस जो था वही था कि ताकि आप डिफरेंसेस भी समझ लें कि सिंटैक्टिकल डिफरेंस होते हैं, किन यूज केसेस में हम क्या करेंगे यूज, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम एक्स सम, और क्या सिमिलैरिटी है इंटरप्रिटेशन वाइज, क्या सिमिलैरिटी है सम और सम एक्स में, और क्या डिफरेंसेस हैं सिंटैक्स वाइज। तो ये सब आपको समझ आया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियोस में हम कुछ और सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।